हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे पॉलिनेशन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया था, हाफ पार्ट कंप्लीट पॉलिनेशन का। आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन, मतलब वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। उसके बाद हो जाएगा हमारा पॉलिनेशन का पार्ट कंप्लीट एंड ऑलमोस्ट हमारा हाफ से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो या विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब ही क्या है? जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, टू टाइप्स के होते हैं। बायोटिक हमें समझने से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ लिविंग एजेंट्स हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट असिस्ट इन पॉलिनेशन, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो असिस्ट कर रहे हैं पॉलिनेशन को। दीज इंक्लूड्स इंसेक्ट्स लाइक बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स। ये इंसेक्ट्स को इंक्लूड्स करते हैं, जैसे कि हमारी हो गई बीज, फ्लाइज, बीटल्स। और बर्ड्स जैसे कि हमिंग बर्ड्स, ये भी क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और मैमल्स जैसे कि बैट्स भी हमारे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दे आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स फॉर देयर नेक्टर। और ये इंसेक्ट्स जो है फ्लावर्स से क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि फ्लावर्स इनको रिवॉर्ड में देते हैं क्या? नेक्टर। एंड वाइल फीडिंग दे ट्रांसफ़र पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। जब ये इंसेक्ट्स अपना नेक्टर को ले रहे होते हैं तभी जो है पॉलन ग्रेन्स जो है एंथर से रिलीज़ होकर इनकी बॉडी पे स्टिक आउट हो जाते हैं एंड वो इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर में जाके कर देता है पॉलिनेशन। तो ये होता है हमारे बायोटिक एजेंट्स, जिसमें पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही है। फिर आते हैं हमारे एबायोटिक एजेंट्स। ये होते हैं हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पॉलिनेशन को। ये प्राइमरीली इंक्लूड्स करते हैं जैसे कि विंड एंड वाटर। तो मैं आपको बताती हूँ कि बायोटिक एजेंट्स जो है लगभग 80% जो है इनसे हमारी पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स में, और 20% जो है हमारी एबायोटिक एजेंट से हमारी पॉलिनेशन होती है। क्योंकि विंड और वाटर से आप ही सोचो कि वाटर कहीं भी जा रहा है, वो फ्लावर्स में नहीं जा रहा है, कहीं भी फ्लोट कर रहा है, ओनली फ्लावर्स के आसपास थोड़ी कर रहा है। एंड विंड वो भी कहीं भी जा रही है, फ्लावर्स में क्या पता पॉलिनेशन हो ना हो, पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाके गिरे कहाँ नहीं गिरे। ये थोड़ी कितने परसेंट चांसेस है कि एक एंथर से जो है पॉलन ग्रेन रिलीज़ हुए एंड वो स्टिग्मा पर ही जाके गिरे एंड वो सेम स्पीशीज़ के प्लांट पे ही गिरे, क्योंकि सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए पॉलिनेशन और पॉलन ट्यूब होने के लिए। तो इसलिए एबायोटिक एजेंट से बहुत ही कम हमारी पॉलिनेशन परफॉर्म होती है ना। तो विंड पॉलिनेशन जो है ये कॉमन है एबायोटिक एजेंट में से प्लांट्स में, जैसे कि ग्रासेस और कॉनिफर्स में जो है हमारी विंड पॉलिनेशन ज़्यादातर हम देखी जाती है, जहाँ पे पॉलन जो है वो बाय एयर करंट्स जो है कैरिड होते हैं एंड वो फ्लावर्स तक पहुँच जाते हैं। क्या होता है ना, पाइनस जैसे होता है ना, तो उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ करता है एंड बहुत सारे आदमियों को जो है उसकी क्या होती है, एलर्जीज़ होती है। बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं कि हर जगह हमें पॉलन ग्रेन्स दिख रहे होते हैं। इतने अमाउंट में जो है विंड पॉलिनेशन के लिए वो इतने सारे पॉलन ग्रेन रिलीज़ करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं तो वो किसी ना किसी फ्लावर्स के पास तो पहुँचे भाई, कि पॉलिनेशन हो हमारी, कैसे भी कैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़े, पॉलिनेशन हो, पोलन ट्यूब फॉर्म हो, सीड की फॉर्मेशन हो, है ना। तो ये होते हैं हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे एबायोटिक एजेंट्स, विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, एंड देन हम पढ़ेंगे बायोटिक एजेंट्स विच इज़ इंसेक्ट पॉलिनेशन। अडेप्टेशन फॉर वाटर पॉलिनेशन। क्या अडेप्टेशन जो है फ्लावर्स करते हैं वाटर पॉलिनेशन कराने के लिए? बेसिकली क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली बोलते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे कि हमारे जो बहुत
कम, जैसे कि एल्गे पार्ट है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स और कुछ एंजियोस्पर्म्स में भी हमारी बेसिकली 30 जेनरा ऑफ मोनोकोट्स में भी क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। और जो हमारा वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला है, ये फ्रेश वाटर के हाइड्रोफाइट्स है जिसमें हाइड्रोफिली देखी जाती है। तो ये याद रखना, एग्जाम्पल कौन सा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रेला में क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। और जो ज़ूस्टेरा है वो हमारा एक मरीन वाटर का जो है एक प्लांट है जिसमें यही हाइड्रोफिली होता है, जिसमें वाटर पॉलिनेशन भी होता है। और वेलिस्नेरा और हाइड्रेला क्या है, फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स है। और जी ग्रास जिसको हम बोल रहे हैं ज़ूस्टेरा, ये एक है मरीन वाटर का प्लांट जिसमें फ्लावर्स जो है वो हाइड्रोफिली ही परफॉर्म करते हैं, वाटर पॉलिनेशन ही परफॉर्म करते हैं। एंड जो पॉलन ग्रेन्स है बेसिकली वो वाटर में कैसे जो है पॉलिनेशन करते हैं, वो क्या होता है, एक म्यूसिलेज की कवरिंग जो है वो पॉलन ग्रेन्स के आउटर एग्जाइन पे आ जाते हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो वेट नहीं होते हैं एंड वो अपनी पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। और बेसिकली वाटर पॉलिनेशन है तो उनको किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करना है, तो वो ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे, सिंपल कलर के होंगे और ना ही उसमें कोई नेक्टर प्रेजेंट होगा, है ना। तो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग पार्ट। द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, कि वो फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन जिसमें पॉलेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वाटर में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोफिली बोल रहे हैं। इट इज़ ए वेरी कॉमन इन एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सम एंजियोस्पर्म्स। ये किस में कॉमन है, एल्गे में कॉमन है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में कॉमन है एंड कुछ एंजियोस्पर्म्स जैसे कि मैंने आपको बताया विच इज़ 30 जेनरा मोनोकॉट्स के में भी जो है हाइड्रोफिली होती है। ओके वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला, ये जो फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स है जिसमें हाइड्रोफिली देखी जाती है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर हाइड्रोफाइट्स इन विच हाइड्रोफिली इज ऑब्जर्व्ड। In sea grasses, example Zoostera, female flowers are submerged in water to receive pollen grains for pollination inside water, कि फीमेल फ्लावर्स जो है वो वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं बट पॉलिनेशन जो है वो वाटर के अंदर ही हो जाती है एंड जो पॉलन ग्रेन्स है वो थोड़ा लॉन्ग निडल लाइक होते हैं, जिससे कि उनको हेल्प होती है कि वाटर करंट्स में वो इजीली जो है फ्लोट कर सके, इजीली कैरिड हो सके ताकि वो फीमेल फ्लावर्स तक पहुंच जाए। ठीक है। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर स्टॉक इज़ लॉन्ग। जो वेलिस्नेरिया है उसमें फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है और वाटर का सरफेस जो है वो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को वाटर करंट के थ्रू। और क्या होता है कि फ्लावर जो है वो वाटर के ऊपर आ जाता है एंड तभी जो है पॉलन ग्रेन्स जो है वो आते हैं एंड वो फीमेल पार्ट जो है उसको पॉलन ग्रेन को ट्रैप करके वो वाटर के अंदर आ जाता है एंड तब अपना आगे का प्रोसेस बाकी का करता है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो या पॉलिनेशन तो वाटर में ही हो रहा है, मतलब वाटर के सरफेस पे हो रहा है, बट आगे का जो प्रोसेस है वो वाटर के अंदर हो रहा है, किसमें, वेलिस्नेरिया में। या और जो पॉलन ग्रेन है वो प्रोटेक्टेड है वेटिंग से, जो कि प्रेजेंस है म्यूसिलेजिनियस कवरिंग, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स हमारे वेट नहीं हो रहे हैं। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। हमारे फ्लावर्स जो है कलरफुल नहीं है जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं एंड नेक्टर को भी ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर है। नाउ वी कम टू द विंड पॉलिनेशन। द फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच विंड डिस्ट्रीब्यूट द पॉलन्स इज कॉल्ड एनिमोफिली। जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रहे पॉलिन ग्रेन्स उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। बेसिकली वो विंड पॉलिनेशन को ही हम एनिमोफिली बोल रहे हैं।
Pollen grains are light in weight, non-sticky, dry and may be winged as in pinus. पाइनस के पॉलन ग्रेन्स जो है वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि अगर वो विंड के फ्लो में अगर कहीं भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो कहीं पे भी स्टिक ना हो, तो इसलिए उसको स्टिकी नहीं होना चाहिए और ड्राई रहना चाहिए। नॉन स्टिकी बेसिकली पॉलन ग्रेन होना चाहिए जो विंड के थ्रू अपनी पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। Okay, stamens are well exposed for easy dispersal of pollen grains in the wind. Stamens जो है वो बाहर की साइड प्रेजेंट होने चाहिए फ्लावर्स में, ताकि उनके pollen grain का डिस्पर्सल जो है वो easily हो जाए विंड में, ठीक है। The stigma is sticky, large and feathery to trap pollen grains floating in the air. Example is tassels in corn cob. और जो विंड पॉलिनेशन हो रही है उसमें स्टिग्मा क्या होना चाहिए, वो स्टिकी होना चाहिए, ताकि अगर विंड से कोई भी पॉलन ग्रेन फ्लोट करके आ रहा है तो वो स्टिग्मा जो है उस पॉलन ग्रेन को स्टिक कर ले अपने पास। और जो फेदरी होना चाहिए ताकि वो पॉलन ग्रेन उसमें फंस जाए और उसमें पॉलिनेशन हो जाए, तो वो फेदरी भी होते हैं और स्टिग्मा स्टिकी भी होते हैं जो विंड पॉलिनेशन के थ्रू अपनी पॉलिनेशन करते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया हमारा जो हमारे कॉर्न कॉब में जो टेजल्स फिलामेंट्स हम देखते हैं कि वो बाहर आए हुए हैं, तो वो क्या है, वो हमारे स्टिग्मा ही हैं जो विंड पॉलिनेशन के थ्रू अपनी पॉलिनेशन करते हैं। न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म इनफ्लोरेसेंस। कुछ फ्लावर्स हम देखते हैं कि बहुत स्मॉल फ्लावर्स जो है वो इकट्ठे आके बहुत ज़्यादा फ्लावर्स फॉर्म कर लेते हैं, जिससे कि ईजी होता है विंड पॉलिनेशन के लिए, ताकि किसी ना किसी में तो कोई ना कोई पॉलन ग्रेन आके गिर ही जाएगा, तो इसलिए वो अपना इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म कर लेते हैं, जिस इंस्टेड ऑफ कि वो एक छोटा सा फ्लावर ऐसे अलग दिख रहा है, नहीं, वो एक साथ इकट्ठे होके वो ज़्यादा जो है अपना इन्फ्लोरेसेंस गुच्छा बना लेते हैं। क्लियर है, क्लियर है। Single ovule is present in each ovary. Flowers are not very colorful and do not produce nectar. बेसिकली सिंगल ओव्यूल जो है प्रेजेंट होता है इनकी ओवरीज में, और फ्लावर जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई कलरफुल नहीं है और ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इनमें सिंगल ओव्यूल क्यों प्रेजेंट है हर ओवरी में, क्योंकि विंड पॉलिनेशन से जो है वो 20% लगभग पॉलिनेशन होते हैं, तो बेसिकली बहुत मतलब बहुत कम पॉलिनेशन होती है। एंड क्या है ना, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पॉलिनेशन होगी ही, तो क्यों अपना प्लांट भी अपने वेस्ट करेगा अपनी मेहनत को, ताकि वो बहुत सारे ओव्यूल्स फॉर्म करा एंड पॉलिनेशन हो ही नहीं रही है, तो इसलिए उनमें जो है वो सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द adaptation for insect pollination. The form of pollination in which insect distributes pollens is called entomophily. Insect pollination का होना ही entomophily कहलाता है। Flowers are large, sticky and brightly colored. जो फ्लावर्स में इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो वो क्या है, बहुत बड़े होते हैं, स्टिकी होते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इफ स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पीशियस, मतलब जो अगर स्मॉल फ्लावर्स जो है किसी प्लांट्स में प्रेजेंट है तो वो जो है इनफ्लोरेसेंस फॉर्म कर लेते हैं, ताकि फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट्स को विजिबल हो, दिख जाए, ताकि वो पॉलिनेशन कर सके अपनी फर्दर, ठीक है। दे हैव हनी नेक्टर ग्लैंड्स विच आर हाईली फ्रेगनेंट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। फ्लावर्स के पास जो है वो फ्रेगनेंट वो जो है सिक्रीट करते हैं एंड उनके पास नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, एंड वो क्या होता है कि इंसेक्ट इन सब चीज़ों से जो है अट्रैक्ट होता है, जो फिर वो उनको फ्लावर्स के पास जो है ले जाता है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जो है फ्लावर अपना ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है ताकि उनकी पॉलिनेशन हो जाए। द pollen grains sticky surface due to exine layer and stigma is sticky due to mucilage secretion. जो pollen grain का surface है वो sticky होता है और
क्योंकि उनकी जो एक्साइन लेयर है और स्टिग्मा है वो स्टिकी है, उन पे म्यूसिलेज की सिक्रेशन हो रही है, तो इसी वजह से पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है हमारे स्टिकी रहते हैं, उनका सरफेस स्टिकी रहता है। जब हमारे बीज जो है वो नेक्टर लेने आते हैं फ्लावर के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होता है नेक्टर, तो वो जब अंदर नेक्टर लेने आते हैं सक आउट करने, तो जो पॉलन ग्रेन्स है वो बी की बॉडी पे स्टिक आउट हो जाते हैं, एंड जब वो दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो वहाँ पे वो पॉलिनेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोसेस जो इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन करता है फ्लावर्स में। The flowers offer floral rewards like nectar and pollen grains for pollination to insects। जो फ्लावर है वो ऑफर करता है फ्लोरल रिवॉर्ड्स जैसे कि नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के लिए, ताकि इंसेक्ट्स जो है उस चीज़ से अट्रैक्ट हो, और इंसेक्ट्स के लिए वो क्या है बेसिकली रिवॉर्ड्स देता है उनको पॉलिनेशन कराने के बदले में। ठीक है, या ये तो है ही कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, तभी वो जो है कोई भी अपना काम परफॉर्म करेगा, है ना। तो या इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स, एग्जाम्पल एमोफोफेलस। कुछ स्पीशीज़ में जो है फ्लोरल रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे कि जो इंसेक्ट्स के एग्स हैं उनके लिए फ्लावर्स जो है एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फ्लावर्स जो अपना एग्स को ले कर सकें। एंड उसका एग्जाम्पल है हमारा एमोर्फोफेलस। ये जो है एक बहुत ही बड़ा फ्लावर है जिसमें इंसेक्ट्स जो है अपने एग्स को इजीली ले आउट कर सकते हैं, एंड वो वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेंगे। The flowers sometimes secrete fall odor to attract insects like flies and beetles। Flies और beetles कहाँ पे attract होते हैं? जहाँ पे false odor present होती है, अजीब सी स्मेल प्रेजेंट होती है, तो इसलिए कुछ फ्लावर्स जो है इनसे फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेशन कराने के लिए वो गंदी ऑर्डर जो है वो सिक्रीट कर। तो या ये था हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन की थियोरी। अब पॉलिनेशन का पूरा पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, तो अब मैं आपको शो करती हूँ हमारा इस चैप्टर का ट्रैकर कहाँ तक पहुँचा है। या ये देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स हैं, इसमें हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर कर लिया, स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम टॉपिक कर लिया, पिस्टल एंड मेगास्पोरेंजियम कर लिया। ये टिक वही हैं जो मैंने आपको शो किए हैं। एंड अब आते हैं हम पॉलिनेशन वाले पार्ट पे। तो इसमें हमने ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स को कंप्लीट कर लिया है। टाइप्स इंक्लूड्स कर लिया, जैसे कि ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जेनोगैमी, ये भी हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। और बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स भी हमने देख लिए हैं क्या होते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, अब नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हमारा ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, एंड फिर हमारा लगभग हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो या डोंट वरी एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें आ रहा है हमारा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। एंड या थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।